ये वीडियो यार उनको चलने दीजिए, वो बोलते रहे। आप लोगों ने सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, आज हमारे धरने प्रदर्शन का 44वां दिन बीत रहा है। 44 दिन से हम लड़ रहे हैं, और लड़ किस लिए लड़ रहे हैं? यहाँ जो ऑर्डर हो रहा है एसडीएम अभिनव कनौजिया के द्वारा, यहाँ घूस लेकर के ऑर्डर किया जा रहा है, यहाँ कानून जो है सुरक्षित नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सीपीसी का अनुपालन नहीं हो रहा है, कानून संहिता का अनुपालन नहीं हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन का अनुपालन नहीं हो रहा है। यहाँ गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, यहाँ गरीबों की अधिकार सुरक्षित नहीं है, और गरीबों के अधिकार के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए हम अधिवक्ता प्रतिबद्ध है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ डीएम जो है एकदम से इसको अहंकार आ गया है, और उत्तर प्रदेश सरकार को अहंकार आ गया है। डीएम भूल गए हैं यहाँ पर जो वेतन मिलता है, आज के बच्चे जिसके पलते और पोसते हैं, वो हमारे जनता के टैक्स के पैसे से मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी कहना चाहता हूँ, आपके जितने एमपी एमएलए हैं जो आप वेतन पाते हो, वो देश के जनता के टैक्स का पैसा है। और आप आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार में आए थे और कहे थे हम जीरो बैलेंस की नीति पर काम करेंगे, लेकिन जब हम जो है गरीबों को खड़ा करेंगे, लेकिन मैं जब गरीबों के राइट के लिए, हम गरीबों के न्याय के लिए यहाँ पर 44 दिन से लड़ रहे हैं, तो डीएम और उत्तर प्रदेश सरकार के आंख से दिख नहीं रहा है और कान में क्यों नहीं रेंग रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मैं आपको कह देना भी चाहता हूँ कि आप होश में आओ, क्योंकि हमारा 44 दिन बीता है, 2 दिन छुट्टी होने को है। उसके बाद हम बार एसोसिएशन में बैठक करेंगे, और बैठक के बाद हमारा निर्णय बहुत तगड़ा होगा, रोड जाम करने का होगा। हमने कई डिस्ट्रिक्ट में अपने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को पत्र लिखा है, और हम सबसे सहयोग लेंगे और इतना तगड़ा रोड जाम करके आंदोलन करेंगे। तो उसकी जिम्मेदारी, अगर कुछ घटित होगा तो उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी अमेठी और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम मजबूत हैं। आपको याद होना चाहिए कि आप जो तानाशाही रवैया अपना रहे हो, आपकी ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगी। और मैं कहना चाहता हूँ अपने सत्ता साथियों से कि हमारे पूर्वजों ने जो हमको संविधान दिया है, संविधान इसलिए दिया है कि जब आपका आईएएस अधिकारी, एसडीएम, डीएम तानाशाह हो जाए, और सरकारें तानाशाह हो जाए, और जनप्रतिनिधि तानाशाह हो जाए, और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे, तो उसके लिए, अपने राइट के लिए और जनता को न्याय दिलाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप सबको इकट्ठा होकर के आ जाना है। अगर इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे संविधान के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो हमको न्याय नहीं मिल पाएगा और हमारा राइट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी नेताओं से, आप इकट्ठा होकर के अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। लोकतंत्र में यही व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और डीएम के खिलाफ एकदम जम की लड़ाई लड़िए, जिससे कि ये एसडीएम यहाँ से हस्तांतरित हो जाए, और जब हस्तांतरित हो जाएगा तो हम यहाँ रूल ऑफ लॉ स्थापित करा देंगे। और हमारा संकल्प है रूल ऑफ लॉ स्थापित कराने का। जो आपने यहाँ पर रुपया आप रूल स्थापित किया है, इस पूरे सिस्टम को और पूरे भ्रष्टाचार में जो जकड़े हो, इसको मैं हथौड़े से ध्वस्त करूंगा, और ध्वस्त करने के बाद जब रूल ऑफ लॉ स्थापित होगा तो हमारी जो जनता आ रही गरीब, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, मजदूरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, और जो हमारा हिस्ट्री है अधिवक्ताओं का, कानून की रक्षा का, उस हिस्ट्री को हम कायम रखेंगे। और पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि आप होश में आओ, विदिन वीक इनको हस्तांतरित करने का काम करो, नहीं हमारा आंदोलन बहुत तगड़ा होने वाला है। और मैं इसी मंच के माध्यम से
नौजवान और छात्राओं को कहना चाहता हूं, जब समय समय पर जरूरत पड़े तानाशाह अधिकारी के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, तो अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपने राइट के लिए, अपने न्याय के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग देश को लूटेंगे और लूट करके गरीबों को खा जाएंगे।